हेलो माय डियर, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खूब पैसा बना रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग आने वाले वीक के लिए एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड बीटीसी में। चलिए तो चार्ट को देखते हैं। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में मार्केट जो है आपकी ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ था पीछे, जो कि फेल हुआ था, और बीच में यहाँ पे एक जोन इतना बड़ा बनता है जिसमें इस जोन में साइन ऑफ वीकनेस भी है। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ इधर फेल हो गए, इधर साइन ऑफ वीकनेस में कन्वर्ट हुआ और मार्केट इसको टेस्ट करके नीचे आई थी। ठीक है, और यहाँ पे अब वीजी भी था। खैर, ये तो मार्केट चल चुकी। अभी जो मार्केट खड़ी है जहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट हो सकता है कि ये नीचे आए। क्यों क्यों ये नीचे आए यहाँ से दूसरी कैंडल? इसीलिए क्योंकि मार्केट में देखो पीछे इस टाइप की कैंडल शेकआउट टाइप की फेल हुई है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप की कैंडल तो मे भी चांस है। और जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो मार्केट क्या होता है, डाउन साइड पुल बैक लेता है। और यहाँ पे जाने का एक कोई भी रीज़न नहीं है। अगर यहाँ पे एफवीजी होता तो फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल सकता था। ठीक है, ये तो वीकली का है। अभी देखेंगे मार्केट किस हिसाब से किधर ओपन होती है, गैप अप से ओपन होती है या गैप डाउन से ओपन होती है। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रेड सही बनती है। अभी फ़िलहाल जो है मार्केट ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एफवीजी है और यहाँ से ना बस एक वेव आई है अभी। ठीक है, ये एक वेव, दूसरी वेव इधर पेंडिंग है। अगर हम लोग वेव देखें तो यहाँ से इसको मेजर करते हैं तो ये बनता है, इतनी बड़ी वेव है। ठीक है, यहाँ से अगर वेव ये वाली कंटिन्यू करेगा तो आपको यहाँ तक आना बनता है मार्केट का। ठीक है, जो कि नीचे यहाँ पे आपका क्या बनता है, ये लेवल 2 बनता है वीकली में। और मार्केट जो है अगर दूसरी वेव कंटिन्यू करती है तो यहाँ तक आपकी लग सकती है। अगर इसको रिवर्स होना होगा, ठीक है, ये रिवर्स करेगा तो ये क्या करेगा, अपनी वेव का 50% चलेगा, जो कि 50% का एरिया क्या है, 4279। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करता है तो ये फिर यहाँ तक चलेगा 3828 तक। ठीक है, अगर इसको कंटिन्यू करता है तो 50% अगर चलेगा, 50% पे रिवर्स हो रहा होगा। अगर रिवर्स करता है इधर 50% से, समझो कि मार्केट अब रिवर्स हो जाएगी। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट रेंज कर देती है। जितनी बड़ी वेव इधर आई है वो रेंज करेगी, इधर 2 कैंडल बनाई, फिर एक कैंडल इधर बनाएगी, फिर इधर 2-3 कैंडल सेल की बनाएगी, फिर एक कैंडल इधर। तो उस रेंज में भी अपने आप की वेव जो है इसकी उसको कंप्लीट कर लेता है टुकड़ों में। जब ऐसा होता है, अगर वो वेव पूरा कंप्लीट कर देता है तो ठीक है, नहीं अगर यहाँ से रिवर्स करेगा तो एक चीज़ है, रिवर्स करने के लिए एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है जो कि मैं आपको बता रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन है, मे भी हो सकता है यहाँ पे ये सपोर्ट बना ले। लेकिन अगर दूसरी कैंडल इसको ब्रेक करता है, छोटे टाइम फ्रेम में भी ब्रेक होता है, तो आपका यही जोन और वही वेव कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। अभी हम लोग डेली में देखते हैं डेली क्या करता है। डेली में आपका स्ट्रक्चर बुलिश है। जैसा कि मैं आपको बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर जब चेंज होता है, ब्रेक होता है अपोजिट साइड में, तो 3 जोन बनता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हुआ था, डेली में ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर का यहाँ पे बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, जिसको बी बोलते हैं, फिर बनता है इसमें QML। तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें QML नहीं है, इसकी लो इधर लगी हुई है। ठीक है ना, इसमें QML नहीं है, इसमें बॉटम है डायरेक्ट। तो बॉटम क्या होता है, इधर बनता है, ये आपकी बॉटम बनती है। लेकिन इस दोनों जोन के बीच में ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट होता है जो कि मार्केट टेस्ट किया है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका। ये दोनों लाइन के बीच में जो है ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, और यहाँ पे बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है जिस पे मार्केट अभी खड़ी हुई है। और मार्केट जो है अपना क्लोजिंग अच्छा दिया है, और नीचे से भी वीक वाली क्लोज है, कैंडल शेकआउट है, क्लोजिंग भी ये सही है। अब जो है यहाँ से एक कैंडल भी बाई की क्लोज करता है तो फिर मार्केट जो है कम से कम इसकी लिक्विडिटी तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, जब मार्केट इधर इसकी लिक्विडिटी लिया था तो मैं आपको बोले थे कि सेकेंड लिक्विडिटी जो है मार्केट में आपकी इधर है, ये वाला लो। अगर वीकली लास्ट आप देखे होगे तो इससे पहले वाला, उसमें मैं बताए थे जब मार्केट इधर क्लोज कर चुकी थी
मैं बोले थे कि मार्केट जो है अभी सारी लिक्विडिटी लेके इधर क्लोज की है, तो मे भी चांस है मार्केट का कि नीचे आए। नीचे कहाँ तक? एक ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है और दूसरी लिक्विडिटी आपकी जो बनती है ये बड़ी वाली कैंडल की लो। तो मार्केट देखो उसी लो के अंदर अभी क्लोज है, उस लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, क्लोज इधर किया, ऑर्डर ब्लॉक भी टेस्ट किया है। ठीक है, अगर यहाँ से एक भी बाई की कैंडल इधर क्लोज होती है मंडे को, तो फिर मार्केट हो सकता है इधर से, देखो ये बेसिक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी है आपकी, और इधर से जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है इस टाइप से, वो भी आपकी ब्रेक हो जाएगी जैसे ही एक कैंडल इधर बाई की बनेगी। तो ठीक, तो ये था डेली में। डेली में स्ट्रक्चर वाइज आपकी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है। ठीक है, H4 देखते हैं अभी। मार्केट पहले जो है H4 में डाउन साइड स्ट्रक्चर था, इसलिए मार्केट इतनी गिरी है। ठीक है, और डेली में तो नीचे लिक्विडिटी लेने आ रहा था, और प्लस अभी जहाँ पे मार्केट है, तो यहाँ पे जो मार्केट है अपना स्ट्रक्चर इधर आपको बाई साइड पे कर चुकी है। ये यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ये बाई साइड कर चुकी है, और मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट की है यहाँ पे, और यहाँ इतनी निकली है। और अभी देखेंगे ये, और ये QML था। ठीक है, ये आपका QML था, ये जिसको मार्केट टेस्ट करके निकली है, और ये बॉटम बनता है। ठीक है, यही चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद जो आपका 3 लेवल बनता है, जो कि ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, जो कि यहाँ से मार्केट का ये जोन बनेगा, और ये QML बनता है क्वासीमोडो लेवल, और ये बॉटम बनता है। तो मार्केट जो है QML पे ऑर्डर ब्लॉक था, और इसको टेस्ट करके यहाँ इतनी निकली है। अभी जो मार्केट यहाँ से जाएगी, अगर मान लो यहाँ से बाई में जाती है, तो एक और चांस है मार्केट को इधर से निकलने का बाई साइड में। वो क्या है? इन्वर्टेड। यहाँ से आप देखो, यहाँ पे मेरा लाइन लगा हुआ है, यहाँ से इस जोन तक, ये वाली जो कैंडल है उसकी हाई तक सेल साइड की FVG थी। ठीक है, जो कि मार्केट क्या किया? इन्वर्ट कर दिया। चलो मैं इसको लगा ही देते हैं। मार्केट क्या किया? इसको इन्वर्ट कर दिया, मतलब जो सेल साइड में चलनी थी वो क्या हुई? बाई साइड के लिए हो गया। ये जो था सेल साइड के लिए FVG था। ठीक है, अगर मार्केट कंटिन्यू करना था सेल को, तो यहाँ पे टेस्ट करती और रिजेक्शन कैंडल क्लोज करती, और मार्केट दोबारा आपकी इधर नीचे आती। लेकिन यहाँ पे इन्वर्ट इसलिए भी हुई क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर आपका बाई साइड में ऑलरेडी था। तो यहाँ पे अब इन्वर्ट हो गया, तो मार्केट क्या करेगी? इसको टेस्ट करेगी। कोई भी रिजेक्शन कैंडल इधर देती है, अब सेम ये वाली जो कैंडल है उसकी लो का SL डाल के और इस हाई तक का मिनिमम टारगेट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ है कि ये इन्वर्ट हो गया, तो अब ये बाई साइड चलनी चाहिए, क्योंकि ये सेल साइड इन्वर्ट हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब इसको बाई जाने के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। और ये जो है ऊपर ऊपर ट्रेंड लाइन भी ये बन रहा है, और नीचे से भी ये आपकी ट्रेंड लाइन है, नीचे से भी ट्रेंड लाइन है, और ऊपर से भी ट्रेंड लाइन है आपकी। ये चीज़ है अभी। तो ये आपका H4 है। H4 आपकी क्या है? बेयरिश थी, लेकिन अभी बुलिश हो गई है, और मार्केट का चांस है ऊपर जाने का। और डेली भी आपका बुलिश है, वीकली भी आपका जो है ऐसी कैंडल है जो कि ट्रेंड लाइन नीचे से सपोर्ट पे खड़ी है, तो हो सकता है उसमें भी बाइंग आए। लेकिन उसमें अभी जो है देखना पड़ेगा, मंडे को जो ओपनिंग होती है उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या करती है। ठीक है ना, 1-2 कैंडल आवरली चलता है, उसके बाद समझ में आएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में अपने आप को बेंड कर रही है। ठीक है, और H4 भी आपकी जो है बुलिश है फिलहाल यहाँ पे, और ये एक जोन है जिसको मार्केट टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ से सेलिंग करे और इसको टेस्ट करे, और मार्केट यहाँ से निकल जाए। ठीक है, और H1 में देखते हैं H1 क्या है। ये आवरली का चार्ट है। आवरली में जो है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका बुलिश था, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक था, और इसका ये QML भी था, जहाँ पे H4 का QML आ रहा था। ठीक है, बॉटम इसका ये था, और इस पे यहाँ पे थोड़ी सी FVG थी। ये जोन था आपका FVG का, यहाँ से आप मार्क करोगे ये लो और इसकी हाई, ये कैंडल की हाई, तो ये FVG थी। यहाँ पे मार्केट ज़रा सा उसको टेस्ट करता है, यहाँ से थोड़ी ऊपर जाती है, और इनडिसीजन यहाँ पे क्लोज करती है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से मार्केट जब निकलती है, अगर जो भी यहाँ पे एंट्री नहीं बनाए थे तो इसके बाद एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे इन्वर्ट कर देता है ये जो सेल की FVG है यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है?
यहाँ पे ये सेल की FVG थी, ठीक है, उसको इन्वर्ट कर देता है ये कैंडल उसको पूरी ख़त्म कर देता है। ये पहली कैंडल सही थी, रिजेक्शन ली थी FVG से, दूसरी कैंडल को सेल में बननी चाहिए थी अगर ये सेल कंटिन्यू करता तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। तो ये भी एक साइन होता है जब चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको भी यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अब ये मार्केट इधर निकलेगी तो यहाँ पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो आप ये लो पे ये चीज़ देख सकते हो, इन्वर्ट कर देता है, या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो स्ट्रक्चर इधर इसका शिफ्ट होगा 5 मिनट पे। तो फिर यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद भी जैसे ये टेस्ट किया आपने इन्वर्टेड FVG को, आप इस पर बाइंग कर सकते थे। और SL कहाँ का होता उस टाइम पे, सेम ये वाली कैंडल के लो का, ठीक है, और टारगेट डायरेक्ट इसकी हाई का, क्योंकि जब एक FVG इधर इन्वर्ट हो गया तो ये सारी आपकी इन्वर्टेड हो सकती है, ज़्यादा चांस होती है। या फिर अपना FVG अपना जो टारगेट है आपका इधर होता, यहाँ पे ये नेक लाइन ब्रेक और यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस, ये आपका फर्स्ट TP होता। देन यहाँ पे आप इसकी लिक्विडिटी पे रखते, जो कि मार्केट दोनों अभी फ़िलहाल हिट कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मार्केट को देखें H1 में, तो ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे डाउन साइड के लिए शिफ्ट कर चुका था, लेकिन फ़िलहाल दोबारा यहाँ पे जो निकलती है ये स्ट्रॉन्ग वेव, वो उस पे हाई पे जो है वो दोबारा से बाई साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है। पहले तो यहाँ पे इस रेंज में डाउन साइड पे कर लेता है इधर, ठीक है, ये डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसके बाद धर धर नीचे आ जाती है मार्केट। नीचे कहाँ तक, डेली के ऑर्डर ब्लॉक और H4 के QML पे आ जाती है मार्केट। उसके बाद वहाँ से मार्केट और 1 आवर पे क्या है, वहाँ पे थोड़ी सी FVG है जिसको मार्केट टेस्ट करती है और टारगेट डन करती है, ठीक है। ये चीज़ था। अभी 1 आवर पे ये स्ट्रक्चर इसकी बुलिश हो गई है। अब जो है मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है, मार्केट यहाँ पे इसकी FVG है जिसको थोड़ा सा मार्केट टेस्ट करके दी है टारगेट, लेकिन यहाँ पे जो है फ़िलहाल H4 का ये जो जोन है यहाँ से यहाँ तक, वो H4 का जोन है। अब इस जोन में जो है आप 5 मिनट पे चले जाओ, लाइक यहाँ पे 5 मिनट पे आता है नीचे और कोई भी हाई को ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहे हैं, अभी इससे और नीचे आ रहा है, मान लो समझो आ गया नीचे, यहाँ पे एक हाई बनाता है, फिर यहाँ पे एक कोई लो बनाता है, चलो यहाँ लो बनाता है, उसके बाद यहाँ से जब निकलता है ना तो ये जो हाई है यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। जैसे इसको ब्रेक होता है तो फिर उसके बीच में ये जो चली हुई है यहाँ से यहाँ तक, वहाँ पे देखो कुछ है, FVG है, ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी है, तो वहाँ से क्या करो आप, यहाँ पे कोई भी टेस्ट करता है, रिजेक्शन कैंडल देता है तो एंट्री बनाओ, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू उसको जो भी टाइम फ्रेम पे जो हम देखें हैं वहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी जो एक नेक लाइन है, जैसे हम सेल साइड में देखते हैं ना कि ये नेक लाइन ब्रेक हुआ, वैसे बाई साइड में होने का वेट करो। जैसे कि ये नेक लाइन है बाई के लिए, ये ब्रेक हुआ, उस ब्रेक के बाद नीचे आप देखो कि कोई FVG ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वहाँ से मार्केट अपने आप को वो कंटिन्यू करेगा इस टाइप से। जैसे कि आपको ये बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो मार्केट निकली थी, ये जो जोन था यहाँ से बाइंग का, तो यहाँ पे आप किधर बाई कर सकते थे, एक तो ये मार्केट डबल बॉटम की और एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे दी, लेकिन स्ट्रक्चर किधर शिफ्ट हुई, स्ट्रक्चर मार्केट की जो है आपकी इधर शिफ्ट हो गई थी। ये जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट तो नीचे ऑलरेडी सारे जोन को टेस्ट कर चुका था, तो इसीलिए मार्केट इधर नहीं आके, नीचे नहीं आके, मार्केट क्या करती है, अपने इसी जोन को टेस्ट करती है जो कि होता है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, यहीं पे टेस्ट करती है और यहाँ से मार्केट निकल जाती है। चलो आप यहाँ पे भी नहीं लिए, आपको वेट कर रहे थे कि और नीचे आए तो लेंगे, जब यहाँ से आपको ये कैंडल क्लोज कर दिया और इसके बीच में आप देखो कि ये FVG है, ये FVG है और मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल भी दी है टेस्ट करके, ठीक है, क्लोज हो गई है। अब उसके बाद एंट्री बनाओ और जस्ट ये कैंडल का SL रखो कि अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ से निकल जाएगी, अगर मार्केट हमारा SL हंट करती है तो फिर हो सकता है मार्केट इधर ही रेंज करे, ठीक है, और भी नीचे आए, फिर ये QML पे आए, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एंट्री लेते हैं, ऐसे एंट्री बनाते हैं। खैर आई होप ये आपको गोल्ड का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं BTC पे। हेलो जी, ये है आपका BTC का वीकली का चार्ट, और वीकली पे मैं आपको बताए थे कि ये आपका हाई है, ठीक है,
ये वीकली की आपकी हाई है और मार्केट जो है अगर इधर इसको ब्रेक कर देता है, जैसे कि मार्केट इससे भी लास्ट वीक क्या किया था कि एक रिजेक्शन कैंडल दिया था, तो आपको मैं बताया था कि मार्केट हो सकता है इसको फेल करे। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ये जो भी अपथरस आ रहा है उसको फेल कर रहा है, मतलब मार्केट पुल बैक ऊपर ही ले रहा है। तो ये भी कैंडल जो बनी, तो ये देखो दूसरी कैंडल आपकी थोड़ी भी नीचे वीक नहीं लगाई और सेम जगह से ऊपर जाके क्लोज की है इससे भी पहले वाले वीक का। तो ये क्लोजिंग हो गया एक। अब हमें चाहिए होता है 2 कैंडल क्लोजिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, जो मेरा अपना देखने का मार्केट को नज़रिया है, उसके हिसाब से हम चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे देखते हैं। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, अब हमको चाहिए एक और कैंडल साथ ही। ये नहीं कि अब ये कैंडल इधर आके क्लोज करे तो फिर दूसरी कैंडल इधर जाके क्लोज करे तो हो गया, नहीं, साथ में ही। जैसे ये क्लोज हुई, अब दूसरी कैंडल इधर ही क्लोज हो, चाहे वो इंडिसीजन हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल इधर जाके क्लोज कर दी इंडिसीजन, तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब वीकली में जो है आपकी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रही है। आज लास्ट डे है संडे, आज देख लो कि मार्केट इधर क्लोज कर दी है कि क्या। मेरे हिसाब से इधर ही करेगी क्लोज, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे H1 पे ये सब पे रेंज चल रहा है, तो आई थिंक इधर ही क्लोज होना चाहिए और मार्केट में हो जाएगा फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद आपका जो जोन बनेगा ना, तो बाई जाने के लिए एक ये जोन बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। अब बनेगा फिर QML, तो इसमें देखो QML नहीं है, उससे पहले लो लगी हुई है मार्केट में। ठीक है, लो अगर इधर लगी होती तो यहाँ पे ये QML होता और ये बॉटम होता है, QML से पहले ही ये बॉटम है। ठीक है, तो आपका ये नीचे हो जाएगा बॉटम। अगर मान लो इधर से सेलिंग भी आ जाती है, शार्प सेलिंग जिसको बोलते हैं, उधर से आ जाती है, तो मार्केट या तो हो सकता है यहाँ पे FVG छोड़ा हुआ है, आप देखो यहाँ पे FVG है, तो मार्केट ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी है, हो सकता है मार्केट इसको टेस्ट करके निकल जाए, या फिर इसको भी फिल करती है तो यहाँ पे बॉटम को टेस्ट करके या स्वीप करके यहाँ से निकल सकती है। वैसे मेरे हिसाब से इसको यहाँ से एक बाई की कैंडल ऊपर लेनी चाहिए, मूव करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो वीकली में हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर BTC का। तो ये बुलिश साइड पे अपने आप को शिफ्ट कर लिया है, कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं डेली में। डेली में मार्केट इधर जो इतनी रेंज थी उसमें ही स्ट्रक्चर शिफ्ट था और ये आपकी बॉटम से यहाँ पे मार्केट इधर चली थी। खैर ये तो हो गया। दोबारा इधर देखो मार्केट जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर की है और बॉटम इसकी ये थी, उसके बीच में ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ था जो कि जोन यहाँ से यहाँ तक बनता है और मार्केट उसको टेस्ट करके यहाँ से अभी यहाँ का टारगेट दिया है। खैर अभी जो है इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है, इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है डेली में, तो ये जो FVG वो वैलिड हो जाएगी। तो पुल बैक अगर मार्केट लेता है तो इस FVG में आप कोई रिजेक्शन कैंडल देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, लाइक रिजेक्शन कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पे, इट मीन्स कि 1 आवर पे कोई रिजेक्शन कैंडल, 5 मिनट पे या 15 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे। ठीक है, इस जोन में अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर हो जाता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए सिंगल कैंडल ही चाहिए, बस एक कैंडल, बस उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट का ये FVG रहेगा, तो मार्केट अगर ऊपर से नीचे भी आती है कहीं पे तो ये आप यूज़ कर सकते हो बाइंग जाने के लिए। ठीक है, तो ये डेली में आपका स्ट्रक्चर बुलिश है, जो कि आप देखो थोड़ा रेंज में ही जा रहा है लेकिन बाई जा रहा है अभी। और H4 में अभी चलते हैं। H4 क्या है, H4 आपका इधर बेरिश हुआ था लेकिन इधर जो है मार्केट इस हाई पे दोबारा से बाई साइड पे आ गई है। ये जो हाई है उससे पहले किधर बेरिश हुई थी, तो इस रेंज में मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि ये है, उसको ब्रेक करती है और इसकी लो वैलिड करती है। लेकिन लो जब वैलिड होती है तो मार्केट उसको जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्वीप करे, जो भी करना है करे, लेकिन ब्रेक ना करे। तो मार्केट इधर जो है अपना इधर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है और यहाँ पे हो जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसलिए मार्केट इधर जाती है तो इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट इधर से इतनी गिरती है लो तक। लेकिन अभी जो ये बढ़ रहा है, इस बढ़ने में आप देखो कि यहाँ पे ये हाई था, अब इस हाई के ऊपर जो है मार्केट दोबारा से स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और यहाँ पे रेंज कर रही है H4 में।
लेकिन स्ट्रक्चर किधर है, बाई साइड पे है। अगर मान लो इधर से नीचे भी आती है, कहाँ तक आएगी, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये इन्वर्टेड एफवीजी, इन्वर्टेड एफवीजी के साथ ही यहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये सब आपका जोन है। H1 अगर देखें तो H1 जो है आपका बेयरिश पे है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे छोटा सा, उसको ब्रेक किया, उसकी लो वैलिड की, और लो वैलिड के साथ ही यहाँ पे जो है मार्केट इधर ब्रेक कर दिया 2 कंसेक्यूटिव कैंडल में डाउन साइड। तो इसीलिए मार्केट जो है यहाँ से थोड़ी सी नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हो गया, प्लस ये QML का एरिया हो गया, और प्लस ये FVG हो गया। तो ये आपकी यहाँ से थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, लेकिन H4 में आपकी बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट करे, कुछ इस टाइप से करे, कैंडल बनाए, फिर उसको दोबारा ब्रेक कर दे, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा टाइम फ्रेम क्या है, बुलिश है। चलो फिर ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा गोल्ड एंड BTC का एनालिसिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।